हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो है हम लोग अब क्वेश्चन बैंक का जो है लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जनरल स्टडीज, फिर देन कंप्यूटर साइंस। इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये जो है पैटर्न है क्वेश्चन बैंक आप लोग को TRE 2 का है। ऐसे ही पूछा जाता है। और ये कंप्यूटर साइंस कोई भी लैंग्वेज जिसका भी है, लैंग्वेज सारे पेपर में सेम ही होता है 30 मार्क्स का। अब जो हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। तो सुटेबल आर्टिकल्स जो कि ए एंड द का यूज करके इसको हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। ए होगा या ड होगा या एन होगा या मोर देन वन ऑफ द एबव होगा या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन ए मंथ, एक मंथ में ही ना 30 या 31 डेज होता है। अब 2 नंबर क्वेश्चन में माय फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। बोल रहा है मेरे पिताजी जो है इंजीनियर है किस कौन, मतलब यहाँ डैश के जगह पे ए एन या द में से कोई भी फिल करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माय फादर इज एन इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है बेडरूम का पार्ट होता है। पिलो होता है, टेबल लैंप होता है, कर्टेन्स होता है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। और 4 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है रूम का पार्ट्स होता है। रूम का पार्ट्स विंडो होता है, सीलिंग होता है, फ्लोर होता है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में रेनी सीजन कम्स बिफोर। रेनी सीजन किसके पहले आता है, विंटर के पहले, स्प्रिंग के पहले या समर के पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, विंटर के पहले जो है रेनी सीजन आता है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में 8 मंथ ऑफ द ईयर इज। ईयर का 8वां मंथ जो होता है वो कौन सा होता है। जुलाई होता है, नहीं होता है। सितंबर होता है, नहीं होता है। अक्टूबर होता है, नहीं होता है। तो इस तरह से मोर देन वन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में है सिस्टर इन लॉ जो होती है, हस्बैंड सिस्टर होता है या वाइफ सिस्टर होता है या ब्रदर सिस्टर वाइफ होता है, ब्रदर्स वाइफ होता है सॉरी। उसके बाद डी नंबर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये जो है ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में कजन होता है। कजन कौन कौन होता है, मैटरनल भी होते हैं, पैटर्नल भी आते हैं, इसमें सिबलिंग्स भी आते हैं। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नम्मा पे। नम्मा क्वेश्चन नंबर में अब जो हिंदी का आ जाता है। पिछले में हम लोग इंग्लिश की, इंग्लिश में टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं इंग्लिश जो है बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल जो होता है बेसिक लेवल का। अब 9th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में चांदी शब्द कौन सी संज्ञा है। चांदी शब्द कौन सा संज्ञा है। तो चांदी शब्द को जो है चांदी को तोला जा सकता है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक वचन है, हस्ताक्षर, छाया, आंसू या एक से अधिक या नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छाया जो है एक वचन शब्द है। अब यहाँ बोल रहा है अक्षर, हिंदी के शब्दकोश में अगर हम जाएंगे अक्षा का कर्म देखेंगे तो ये किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी है, क के पश्चात, क के बाद आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है बोल रहा है कि जिसकी पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। जिसकी पुस्तक है उसको लौटा दो। दोनों के बीच में जो है बुक और पुस्तक में उसका जो है संबंध है पुस्तक से किसका, तो ही कोई भी होगा। तो उसका जैसे मेरे को ले लीजिए, तो मेरा पुस्तक है तो मेरे को लौटा दिया जाएगा। तो मेरा जो बुक से संबंध है, तो ये जो है करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे।
क्वेश्चन नंबर 13 में जो है बोल रहा है विशेषण का जो है कौन सा भेद नहीं होता है, प्रमुख भेद नहीं होता है। तो आप लोग कभी सुने हैं कि विशेषण जो है असार्वनामिक विशेषण होता है? तो ये जो है नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जो विशेषण का भेद नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है? विभत्स, लगान, आगामी, उपयुक्त में से एक से अधिक या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। विभत्स जो है ये इनकरेक्ट वर्ड है, यानी कहे तो अशुद्ध शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? क्षत्रिय, इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे, या उज्जवल होगा, या एक से अधिक होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है? तो घर है, या स्नेह है, या छेद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्नेह जो है ये तत्सम शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 17 नंबर में है कि विदेशी शब्द कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विदेशी है? बाघ, ये देशज है। परीक्षा देशज है। चाय जो है ये विदेशी शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में है कि रचना के आधार पर जो है जिन शब्दों का खंड सार्थक ना हो, जिन शब्दों का खंड जो है सार्थक नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं? वो शब्द उस उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है? तो रूढ़ कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है, योगरूढ़ कहा जाता है, या एक से अधिक होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये रूढ़ शब्द कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कि किस शब्द में जो है आकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है आकर्मक क्रिया है? तो देखते हैं। उसे मत लजाओ, बालिका लजाती है, सेवक नदी से गागर भरता है। यहाँ जो है कोई काम हो रहा है, उसे मत लजाओ, ये भी कोई काम हो रहा है, बट यहाँ जो है बालिका लजाती है, ये कोई काम तो है नहीं लजाना। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो आवारा, भौरा, परवल। तो परवल जो है ये देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी 20 का करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है रूढ़ शब्द नहीं है? लकड़ी, जलधारा, महर्षि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इसमें एक से अधिक जो है रूढ़ शब्द नहीं है। अब खारिज जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है अरबी भाषा का शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 में शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, सारे के सारे जो है करेक्ट है और इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का देखते हैं। बोल रहा है कि उसका भविष्य उज्जवल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ये जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 में है कि एक छोटी सी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर जो है किसी चिन्ह के की स्थिति को स्पष्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? तो कर्सर कहते हैं, चिप कहते हैं, या कमांड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कर्सर कहलाता है। अब कुरुक्षेत्र का लेखक कौन था? तो हरिऔध भी नहीं है, श्रीधर पाठक भी नहीं, मैथिली शरण गुप्त भी नहीं। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब जो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब जो यहाँ 27 में है, जसोदा हरि पालने झुलावे, डुलरावे, हरलावे, डुलरावे, मलरावे, जोई सोई कुछ गावे। तो ये जो है काव्य जो है उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा शब्द रस है? श्रृंगार रस नहीं होगा, वीर रस नहीं होगा, वात्सल्य रस। यहाँ जो है माँ और पुत्र का संबंध दिखाया गया, इसलिए ये श्रृंगार रस है। अब यहाँ 28 में जो बोल रहा है कि हिंदी भाषा का उद्भव काल माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1000 ईस्वी। भारतीय काव्य में क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चित्त, स्वाभिमानी, दृढ़ पटक नायक को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, धीरोदात्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में जो बोल रहा है कि जिस शब्दों पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव न पड़े उसे कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अभिकारी कहते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में जो हम लोग टोटल हिंदी लैंग्वेज कर लिए,
अब नेक्स्ट वीडियो में जनरल स्टडीज स्टार्ट करेंगे।